Christmas. क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये इतना बड़ा फेस्टिवल कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा मुसलमानों की 10 साल में बनाती है, उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? लेकिन आज ये दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का मानना है कि इसी दिन, क्रिसमस के दिन, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यही दिन 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है, फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में यहूदी आबाद थे, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत इस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम अगस्टस सीजर, जो रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था, और उसके नाम को अगस्टस आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसी अगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया है। जैसे ही अगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंचकर करता है। अगस्टस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय एक खुदा, गॉड कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत पर पहुंचता है, अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम, एक माइटी प्रॉफिट भेजता है। इसी अगस्टस सीजर के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से अपनी एज के बाकी सारे नॉर्मल बच्चों से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि बचपन में एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम अलैहिस्सलाम के साथ एक बाजार में घूमते घूमते कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद वो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। वो आखिर उनकी माँ उनको ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेम्पल की तरफ गई, जहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे, और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अब तक किसी में जुर्रत नहीं थी। उसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते गए और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, और जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और अपनी ये पावर को यूज करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे जैसे लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत का पता चला, तो वो दूर दूर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे, और उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर की तरफ जाते, वहाँ के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल कर आते थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोवर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे, और उन स्पीचेस में वो बार बार लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे इस्लाम रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ उन यहूदी स्कॉलर्स ने बर्बाद किया है, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा जमा करते थे। सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिखने लगे, और हर स्पीच पर बार बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे। ये सब सुनने के बाद यहूदी अवाम तो ईसा अलैहिस्सलाम की उन बातों से बहुत इंस्पायर होते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उन बातों से यहूदी स्कॉलर्स के धंधे खराब होने लगे, जिसकी वजह से यहूदी उलमा के दिलों में ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ सख्त नफरत पैदा हो गई, और वो ये प्लानिंग करने लगे कि किसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मार कर उनसे अपनी जान छुड़ाए। लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर की हुकूमत में ऐसा करना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सब भी बहुत जल्द बदलने वाला था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में इतने फेमस हो चुके थे कि वो फलस्तीन में जहाँ भी जाते थे
हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। आखिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के कैपिटल जेरूशलम की तरफ गए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो हजारों लोग उनको वेलकम करने के लिए सिटी से बाहर निकल आए और उनकी सवारी के सामने खजूर की दरख्त की शाखें फेंकने लगे, जो उस जमाने में हाईएस्ट रेस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था। रोमन एम्पायर के जनरल्स ये सब देखकर हैरान रह गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसे लोग बिल्कुल एक बादशाह की तरह रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स उनसे डरने लगे और यहूदी उल्मा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि उसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फलस्तीन में उनके 11 फॉलोअर्स ने फैसला किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले उन फॉलोअर्स ने यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना। वो उनको क्या मानेंगे। ये फॉलोअर्स यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाने लगे और यहूदियों के बिल्कुल अपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी। उन्हीं नए फॉलोअर्स में से एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया के क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पॉल से पहले लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार दुनिया में एक कॉन्सेप्ट लाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद भी एक खुदा थे। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और उस सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई थी। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कभी मिला ही नहीं। पॉल और उसके फॉलोअर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलती गई। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था और उस जमाने में जुपिटर की इबादत किया करते थे। तो रोमन एम्पायर की उस अवाम को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस अपने रिलीजन में कुछ चेंजेस लाए। नंबर 1, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज करके एक कॉमन रोमन नाम रखा, जो आज इंग्लिश में जीसस बन चुका है। नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियंस थे। वो बिल्कुल गोरे थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस जीसस की पेंटिंग बनाना शुरू किया, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियंस की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग्स आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई, $450 मिलियन। Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million. क्रिश्चियनिटी में उन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी और क्रिश्चियंस इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियंस ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि उस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है। रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यहूदी लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए। वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के उस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियंस अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन सारे जुल्मों से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी, दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगे, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंच गया। आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब बादशाह क्रिश्चियन बन गया तो रोमन एम्पायर के सारे हालात बिल्कुल बदल गए।
अब तक जो जुल्म क्रिश्चियंस पर किया जाता था उससे भी ज्यादा जुल्म जुपिटर के रिलीजन के फॉलोअर्स पर किया जाने लगा, क्योंकि उस जमाने का रूल था जो रिलीजन बादशाह का होगा वही पब्लिक का भी होगा। अब रोमन एम्पायर में पुराने रिलीजन को जबरदस्ती दुनिया से खत्म करने लगे, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था। जुपिटर को मानने वाले इतनी आसानी से अपना रिलीजन छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को बदलने की कोशिश की और अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे, और यहीं से पहली बार क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे ही रोमन एम्पायर के रिलीजन में हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा सैटर्न की इबादत करते थे, और उनके उस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी, पाइन ट्री, क्योंकि दिसंबर में यूरोप के सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्री अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही होली चीज समझते थे, जिससे वो हर फेस्टिवल में उन्हीं दरख्त के एक शाख को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर में अपनी पूरी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल उठाए और अपने नए रिलीजन में जीसस क्रिस्ट इन दोनों को मिला दिया और कहा कि जीसस क्रिस्ट दिसंबर के महीने के आखिर में पैदा हुए थे, और सारे क्रिश्चियन को हुक्म दिया कि इस दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह जीसस क्रिस्ट के बर्थडे मानकर सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन को मिलाने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान भी इस दिन को सही नहीं मानता, और कुरान में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि कुरान में है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे, वो उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और उस खजूर के दरख्त को हिलाओ ताकि उससे तुम्हारे लिए ताज़ा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। खजूर का दरख्त, अब मसला ये है कि दरख्त और खजूर तब ही बनते हैं जब सख्त गर्मी का मौसम हो। अकॉर्डिंग टू कुरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीनों में हुई होगी, और दिसंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ कुरान में ही नहीं, क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियंस बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को अपनी लंबी नींद से उठाया, और उन्होंने उठकर एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। इन्हीं में से एक ने कहा कि 1 या आधा दिन, लेकिन जब वो बाहर निकले उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन गया, और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो हर साल के ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था, जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे, तो अब लोगों को दोबारा क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे कि म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के उस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सेंटा क्लॉस, जो पुराने जमाने में एक क्रिश्चियन स्कॉलर सेंट निकोलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से 150 साल पहले जब पहली बार सेंटा क्लॉस को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोको कोला सेंटा क्लॉस को अपने एड्स में यूज करने लगे और उसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपने बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्री में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बिजनेस होता है।
اور یہ $1 ٹریلین اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی 10 سال کی عیدوں کو بھی ملا دیا جائے تب بھی وہ 1 سال کے کرسمس سے بھی کم بنتے ہیں.